हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या साहू जी तक पढ़ लिया था, जिसमें आज के लेक्चर में हम पेशवाओं का उत्थान कैसे हुआ ना। पेशवा वक्त पहले शिवाजी का था, उसके बाद पेशवाओं का पद हुआ ना। तो आज हमको क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट बालाजी विश्वनाथ का पढ़ना है, जो कि साहू जी के क्या थे, सेनापति थे। साहू जी के सेनापति कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, है ना। उसके बाद हमको बाजीराव प्रथम के बारे में देखना है। फिर बालाजी बाजीराव, है ना, जिनको नाना साहब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाना साहब भी, है ना। तो हमको इन सबको 2 मार्क्स में देखना है ना। बालाजी प्रथम को भी देखना है और नाना साहब को, है। तो इसी में हमको पानीपत का तृतीय युद्ध भी देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अलग से ही आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना। तो हम क्या देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ, जो कि किसके सेनापति थे? साहू जी के सेनापति थे। अगर इनका हम टाइम पीरियड देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में, है ना, हमको सबका टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्री में तो इसका कोई महत्व नहीं है, पर मेंस में हमको टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरत है कि किस समय पे क्या घटना घटित हुई, है ना। बाकी तो हम क्या सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपको सब चीज़ें याद ही रहेगी। और मैं आपका रिवीजन भी जैसे ही हमारी एक क्लास होती है, तो सेकंड क्लास में मैं आपको रिवीजन करवा लेती हूँ। और बाकी हमारा जब भी कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद भी मैं आपको जो पूरी क्लास है हमारी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी क्लासेस बनी है, मैं सभी को आपको रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि आपको क्या याद रहे और रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। इसके बाद मैं आपको 2 मार्क्स का भी बता देती हूँ कि 7 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 11 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो जो टॉपिक पढ़ना हमको ज़्यादा ज़रूरी है, बस मैं आपको वही बता रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो तो हमको पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या 13 मार्क्स का ही आता है ना। तो 13 मार्क्स में हम सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी ज़रूरी है ना। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है ना, अगर हिस्ट्री में हम पढ़ना चाहें तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हमको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है कि जो एग्ज़ाम में आती है ना, तो हम बस वही चीज़ें देखेंगे, है ना। 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 11 मार्क्स में। तो इसमें जो पेशवाओं का उत्थान है, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी हैं अभी मैंने आपको जितने भी पढ़ाए हैं ना, सिर्फ एक ही था जो केंद्रीय प्रशासन है और प्रांतीय प्रशासन है ना, वो ही आपके 7 मार्क्स में बन सकते हैं। बाकी जितने भी अभी मैंने शासकों के बारे में पढ़ाया, शिवाजी से लेकर संभाजी, राजा राम, है ना, साहू जी, है ना, शिवाजी द्वितीय, ये सब 2 मार्क्स में आएंगे, है ना। तो हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ, है ना, इनका भी हमको 2 मार्क्स में ही देखना है। तो 1713 से 1720 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। और ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक, है ना। तो ये लाइन हमको लिखना ज़रूरी है, द्वितीय संस्थापक, क्योंकि प्रथम संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। द्वितीय कौन है? बालाजी विश्वनाथ। और ये किसके सेनापति थे? तो साहू जी के, है ना। इसके बाद पेशवा का पद क्या हो गया था? अनुवांशिक हो गया था। मतलब अब क्या पिता के बाद कौन करेगा शासन? पुत्र करेगा ना। तो वंशानुगत हो गया था ना। इनके समय क्या हुआ था? मुगलों ने सरदेशमुख को चोट वसूलने का अधिकार दे दिया था। और ये घटना किसके समय घटित हुई थी? तो 1713 में कौन थे? हमारे बहादुर शाह प्रथम थे। और उसके बाद फर्रुखसियर के समय ये घटना घटित हुई थी, है ना। तो मुगल अधिकारी, मुगल सुल्तान ये थे, है ना। तो हमने क्या देखा? बालाजी विश्वनाथ ने इनका टाइम पीरियड देखा, 1713 से 1720 ईस्वी तक। और मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में पेशवा का पद अनुवांशिक हो गया था। और मुगलों ने सरदेशमुख और चोट वसूलने का अधिकार दे दिया था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे बाजीराव प्रथम, है ना। बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की थी? तो छत्रसाल की सहायता की थी, है ना। इसका हम देखेंगे, ये हमने जो एमपी के हिस्ट्री है उसमें देख लिया था अच्छे से, है ना। इनका टाइम पीरियड 1720 से लेकर 1740 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने जो कौन सी युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तो छापा मार जो युद्ध नीति है वो अपनाई थी, है ना। किसने? बाजीराव प्रथम ने। और इन्हीं के समय इन्होंने क्या किया था? पुर्तगालिन के अधीन जो बसीन का क्षेत्र था उस पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। किसने? बाजीराव प्रथम ने, है ना। और मस्तानी नामक महिला से प्रेम, है ना। तो ये मस्तानी नामक जो महिला है वो छत्रसाल के द्वारा
छत्रसाल के दरबार में रहती थी और छत्रसाल की जो सहायता की थी बाजीराव प्रथम ने की थी, उसके बदले में मस्तानी नामक नर्तिका किसको भेंट की थी, तो बाजीराव प्रथम को भेंट की थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे, हमने ये भी 2 मार्क्स में देख लिया। इसमें से आप कोई भी, क्योंकि सभी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो यह छापामार युद्ध नीति में मतलब नेतृत्व, छापामार नीति का नेतृत्व किया और पुर्तगालियों के अधीन बसीन पर अधिकार, है ना। आप इसमें से सिर्फ 2 से 3 इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं ना। इसमें टाइम पीरियड याद रख लेना आप, और बाजीराव प्रथम पेशवाओं में प्रमुख शासक, है ना। और ये छापामार युद्ध नीति में क्या बोलते हैं, छापामार नीति का क्या किया था, नेतृत्व किया था ना। और बालाजी या बाजीराव या नाना साहब, है ना, ये तीनों इनको बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड कब था, 1740 से 1761 तक था, है। और इन्होंने क्या किया था, राजा राम द्वितीय ने क्या किया था, संगोल की संधि की थी, यानी किसकी, संगोल की संधि की थी। उसके बाद, है ना, नाना साहब पेशवा बने थे, है ना। इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, ये आपका अलग से ही 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो कौन सी घटना घटित हुई थी, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था, तो हम इसमें लिखेंगे मराठा और अफगानी शासक किसके, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ना। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना, तो आपको ये ज़्यादा याद रहेगा ना। मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठा की ओर से किसने, पेशवा के जो पुत्र है विश्वास राव, और इनके जो सेनापति है सदाशिव राय थे, है ना। और जो तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था, तो इब्राहिम गर्दी के द्वारा तोपखाने का नेतृत्व किया था ना। तो ये हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, ये अलग से आपका 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सिर्फ 3 शासकों को देखा, और जिसमें हमने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बाजीराव या नाना साहब, है ना। तो बालाजी में हमने इनका टाइम पीरियड देखा, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में पेशवा का पद अनुवांशिक हो गया, और मुगलों ने सरदेशमुख और चोट वसूलने का अधिकार दिया ना। और बाजीराव प्रथम में क्या देखा, इनका टाइम पीरियड, छापामार नीति का नेतृत्व और पुर्तगालियों के अधीन वसीम पर अधिकार, और मस्तानी नामक महिला से प्रेम। और इसमें हमने बाजीराव में क्या देखा, संगोल की संधि, और इनके अंतर्गत पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ, और किसके बीच हुआ, मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें मराठा में क्या थे, पेशवा के पुत्र विश्वास राव और सदाशिव राव, और तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया, है ना। इसके बाद सिर्फ हमको माधव राय के बारे में पढ़ना है, और एक नारायण राव के बारे में, है ना। तो हमारा पेशवा जो मराठा राजवंश है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे।